परिवार करते हैं तो कुछ लोग तो मन के साथ जुड़ते हैं, कुछ लोग बेमन जुड़ते हैं, और जब कार्यक्रम खड़ा हो जाता है तो जेब में हाथ डाल के फिर उसके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन ये बदायूं जनपद जानता है, और शायद कामेश चिचा से ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा इस बात को, कि हम दोनों भाइयों ने अगर किसी चीज़ का संकल्प लिया तो उस कार्यक्रम में पीछे नहीं हटे, चाहे वो किसी चीज़ को लेकर रहा हो। बहुत सारे व्यवधान आए कार्यक्रम में। आज जो राज्य सूचना आयुक्त थे आए थे कार्यक्रम में, उनसे ये कहा गया कि आप उद्घाटन मत करिएगा। जिला अधिकारी महोदया जी 5 बार हमारे पास हम मिलने गए और वो हमको नहीं मिली। जिस किताब को आज उन्होंने यहाँ विमोचन किया है उसमें उन्होंने अपना शुभ संदेश नहीं दिया। वही जिला अधिकारी महोदय कह रही थी कि आप हमारे साथ अभी 2 दिन बाद बैठ के चाय पी लीजिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं रहीं, समस्याएं आई, लेकिन कार्यक्रम उसके बाद भी गेंद को जितना दबाया गया उतनी और उछाल मारी। और यही जिलाधिकारी महोदय जी अगर 5 महीने इस बदायूं में रुक गई तो ये मेरा दावा है कि कप्तान साहब और जिलाधिकारी महोदय जब भी मैं समय मांगूंगा वो समय देंगे। वो व्यवस्था करने वाला हूँ मैंने इस बात का प्रण लिया है, क्योंकि मैंने 5 बार उनके पास गया हूँ और 5 बार उन्होंने मुझे समय नहीं दिया। ऑफिस में ही मैं उनको निमंत्रण पत्र दे के आया। कप्तान साहब के पास जब मैं गया तो उन्होंने दूसरी बार बिठाया, पूरे व्यवस्था कार्यक्रम के बारे में। और आज वो यहाँ कार्यक्रम में आई थी तब भी उन्होंने कहा कि कप्तान साहब ने कहा तो मैं आई, लेकिन वो आने वाले समय में अगर इस जिले में रहीं तो वो खुद कहेंगी मैं कार्यक्रम में स्वयं आई हूँ चलकर। ये मेरा प्रण है, ईश्वर ने चाहा ऐसा होगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं 1 या 2 महीने बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और गवर्नर महोदय से मैं मिलने जाने वाला हूँ और इस चीज़ को मैं उनके सामने रखूँगा। जिस पुस्तक में प्रदेश का मुखिया अपना शुभकामना संदेश भेज रहा हो, प्रदेश की माननीय राज्यपाल शुभकामना संदेश भेज रही हूँ, उसमें जिले का डीएम अगर ये कह दे कि साहब मेरे पास समय नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत जल्दी मैं उनके सामने रखने वाला हूँ। मैंने उनको बताया भी था कि मैडम आपका शुभ संदेश इसमें नहीं लगाया, मैं आपके पास गया था। बोली वो व्यस्तता रही, मैं जनपद में आई थी, मुझे नहीं मालूम था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी गवर्नर महोदय के यहाँ से आपको फ़ोन आएगा। तो ये बहुत सारी समस्याएं इस कार्यक्रम में झेली हैं। बहुत सारी समस्याएं साथियों ने भी कहीं कहीं उत्पन्न की, लेकिन उसके बाद निष्कर्ष निकला। उसके बाद सब लोग फिर दोबारा कार्यक्रम में लगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कार्यक्रम आखिरी पड़ाव पर पहुंचा और उम्मीद से ज़्यादा कार्यक्रम अच्छा हुआ, उम्मीद से ज़्यादा कार्यक्रम चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। भविष्य में भी भाई 4था काव्य कुंभ है, जब 4 काव्य कुंभ हो गए हैं तो बहुत सारे अनुभव भी हो गए हैं, 5वां भी होगा, श्रृंखला चलती रहेगी। कई लोग नए जुड़े इस कार्यक्रम में, जैसे राजीव कुमार सिंह जी आए, बड़े उद्योगपति हैं बरेली की। जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने कहा था संगदार जी आप मेरे पास नहीं आए, लेकिन अगली बार जब आप कार्यक्रम करें तो मेरे पास आएँ। वो इशारा करके गए हैं। डीएसओ साहब आए, डीएसओ साहब बोले मैं जनपद बदायूं जब तक रहूँगा, जिला पूर्ति अधिकारी जी कह के गए हैं, और आपका कार्यक्रम होगा तो आप मेरे पास आइएगा, आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। आदरणीय सीएमओ साहब को कार्यक्रम में आना था, लेकिन मुख्य सचिव कल उनका दौरा है इसलिए वो नहीं आए। उन्होंने कहा संगदार जी कहीं कोई व्यवस्था में अगर दिक्कत हो तो जिले का सीएमओ आपके साथ खड़ा हुआ हर तरीके से। ये बड़ी बात है अधिकारियों, क्योंकि अधिकारियों का आना है जाना है, ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसे कार्यक्रम से अगर कोई व्यक्ति जुड़ रहा है तन मन धन से, तो ये बहुत बड़ी बात है। जेल के सुप्रिटेंडेंट साहब यहाँ रहे, डॉक्टर विनय द्विवेदी, इस समय जौनपुर में हैं। उनका कल फ़ोन आया था कि कहीं कोई समस्या हो तो आप बताइएगा, मैं पूरे आपके साथ हूँ। मैं भले कार्यक्रम में नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे लखनऊ जाना है। इस तरीके से बहुत सारे लोग इस जनपद के, बहुत सारे लोग, हमारे चचा बैठे हुए हैं, समय नहीं था, लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि मैं कार्यक्रम में रहूँगा, कहीं कोई समस्या हो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। आदरणीय अशोक द्विवेदी जी, दद्दा सोमेंद्र सोम जी, भाई प्रभाकर मिश्र जी, विवेक जी, और हमारे ओजस्वी भाई साहब हरगोविंद पाठक जी, 4 काव्य कुंभ अकेले व्यक्ति ने पूरे संभाले हैं। लगातार 4 काव्य कुंभ में बैठकर घंटी बजाना है, बहुत डिसिप्लिन का काम है। हर व्यक्ति को समय से पढ़वाना, हर व्यक्ति का वो करवाना। हमारे सुखदेव शर्मा जी दूसरी बार कार्यक्रम में आए हैं। अगर कार्यक्रम उनके मन मुताबिक नहीं होता तो चले गए होते, क्योंकि उन्होंने कार्यक्रम देखा है, पूरा समय दे रहे हैं। तो ये आदरणीय अरुण दीक्षित जी नजीमाबाद से, जब कार्यक्रम का पंजीकरण प्रारंभ हुआ, दीक्षित जी से बात हुई और लगातार धुआंधार दीक्षित जी ने रजिस्ट्रेशन कराए कि बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो जल्दी कार्यक्रम हो जाएगा। तो ये सब टीम बनती है। भाई हमारे मिश्रा जी बैठे हुए हैं, पहले कार्यक्रम में आ चुके हैं, फिर दोबारा बदायूं आए हैं, अगली बार फिर आएंगे। बुकरम भाई हमारे हैं, बिजनौर से दोबारा आए हैं, किताब में भी रचना है।
सहयोग रहता है, फ़ोन से बात होती है, भाई साहब कहीं कोई समस्या हो बताइए, तो एक जुड़ाव है लोगों से। कई लोग अभी कल एक मैडम आई झारखंड से, अभी मैं उनका मैसेज पढ़ रहा था, बहुत लंबी पोस्ट लिखी है उन्होंने बधाइयों के बारे में। अच्छा लगता है, व्यक्ति यहाँ से खुश होकर जाता है। झारखंड से परसों से अपने घर से चली थी, उनके घर से फ़ोन आ रहा था, कहाँ रुकी, यहाँ आप कैसे क्या है। मैंने राज सूचना आयुक्त जी को फ़ोन किया, उन्होंने रात में ही यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट को फ़ोन करके पूरा गेस्ट हाउस बुक करा दिया कि जितने कभी 8 तारीख को आ रहे हैं सबके भोजन की व्यवस्था और रुकने की बड़ी व्यवस्था है। भाई इतना कोई अधिकारी कह रहा है, ये बड़ी बात है। उन्होंने कहा कहीं किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये मेरा अपना कार्यक्रम है, ये लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, मेरा जो भी सहयोग हो सकता है मैं करूँगा। तो जितना भी सहयोग हो सकता था, एक तरफ खिंचाव वाले लोग थे और एक तरफ सहयोग वाले लोग थे। बस अंतर ये रहा कि सहयोग वाले लोग ज़्यादा हो गए तो वो खिंचाव हो नहीं पाया। जौहरी जी, वो खिंचाव हो नहीं पाया, सहयोग वाले लोग ज़्यादा हो गए, और जब सहयोग वाले लोग ज़्यादा हो गए तो जीत उन्हीं की हो गई। तो ये रहती हैं व्यवस्थाएं, रहती हैं लोगों की, और ऐसे कार्यक्रमों में मनोबल भी तोड़ने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ईश्वर और माँ सरस्वती की जब कृपा हो जाती है तो कोई व्यवधान नहीं आता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अंतिम समय में सबने बड़ा मन के साथ लगे, सबने सहयोग किया, जो भी नाराजगियाँ थी वो दूर की, और लास्ट में आकर एक प्लेटफार्म पे लगकर उन्होंने ये दिखाया कि साहब बधाइयों में कार्यक्रम है, अगर ये कार्यक्रम खराब हुआ तो मेरी भी छवि खराब होगी, मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, मेरा नाम जुड़ा हुआ है। सबने मदद की और पूरी तरीके से ये कार्यक्रम सफल किया, वरना ये कार्यक्रम शाम को ही 5-6 बजे खत्म हो जाता है। अभी देख लो शायद 3-3:30 बजे होंगे, सुबह तक कार्यक्रम चल रहा है। कप्तान साहब कह के गए हैं कि मुझे बताना है कि कार्यक्रम किस समय तक चला है। तो ये बड़ी बात है, हर व्यक्ति की निगाह है। एलआईओ ने यहाँ से खबर भेजी कि साहब बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। जब मैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिला तो एलआईओ ने खबर भेजी शासन के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम होने। एलआईओ का फ़ोन आता है, भाई साहब क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैंने कहा कोई धरना प्रदर्शन नहीं है, आप चिंता ना करें, ये साहित्यकार हैं, आप पाठ करेंगे और चले जाएंगे। उनको लगा हो सकता एक आध ट्रक फोर्स भेजनी पड़े, कहीं व्यवस्था बनानी पड़े, इतने लोग कैसे रुकेंगे, क्या होगा। लेकिन हमने कहा साहित्यिक कार्यक्रम है, सब विद्वान जन आएंगे, का पाठ करेंगे, चले जाएंगे। तब उनको थोड़ा तसल्ली हुई। सिविल लाइन इंस्पेक्टर ने 2 बार पूछा दिन में, कहीं कोई सर दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई व्यवधान तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा ये साहित्यिक कार्यक्रम है, ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं है, या आग लगा देंगे या कहीं चले जाएंगे। तो प्रशासन को भी दबाव था कि 151 लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। और फिर लखनऊ से कार्यक्रम आया बाकायदा, लोगों ने देखा होगा, उसमें मैंने ग्रुप में डाला था, पूरा कार्यक्रम लखनऊ से बन के आया कि इस तरीके से उद्घाटन होना है, ये होना है, सब होना है। और इस कार्यक्रम में मेरा प्रयास था मैं गवर्नर महोदय को लेकर आऊँ, लेकिन किसी व्यस्तता के कारण उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, इसलिए उनका आना संभव नहीं हो पाया। लेकिन वो उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ पूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम को सफल कराने के लिए उनकी साथ में थी। परसों ही गवर्नर हाउस से फ़ोन भी आया था कि मैडम बहुत व्यस्त हैं, आपको नवंबर में वो बुलाएंगी, फिर आप आइएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं ये सब आपके सहयोग से हुई और ये कार्यक्रम अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचा और सबका सहयोग रहा, किसी ना किसी रूप से हर व्यक्ति का सहयोग रहा, किसी का आर्थिक सहयोग रहा, किसी का मन से सहयोग रहा, किसी का धन से सहयोग रहा। कोई अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये देखो अमित अमर जी हैं, उसावा से हैं, लगातार पूरी व्यवस्था बनाए रखना, सबको पढ़वाना लगातार कंटिन्यू, बड़ी बात है। इनके साथ एक बालक आया था, शायद सो गया होगा, पूरे दिन उसने काम किया। और देखो हमारा ये राजू भाई बैठा हुआ है, ये हमारे 3 काव्य कुंभ से खाना बना रहे हैं, 3 काव्य कुंभ से, ये 4था काव्य कुंभ है राजू का। राजू को पता है खाने में क्या बनेगा, सब्जी में क्या पड़ेगा, क्या क्या सामान आएगा। 4 काव्य कुंभ राजू ने कर लिए, 4 काव्य कुंभ, बड़ी बात है। आदमी एक बार भी नहीं रुकता है, राजू ने 4 काव्य कुंभ कर लिए और चारों काव्य कुंभ में राजू की व्यवस्था खाने से लेकर, चाय से लेकर, नाश्ते से लेकर बहुत अच्छी रहती है, कहीं कोई समस्या नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो ये सब अपने लोग हैं और जो लोग जुड़ जाते हैं इस कार्यक्रम से वो लगातार फिर जुड़े रहते हैं। ये भाई देखो लखनऊ से आए हैं, हमने जब इनके मालिक से हमारी बात हुई थी तो हमने इनसे कहा आप एक बार जुड़ो, फिर आप बार बार बधाइयों आओगे, जिसको भी भेजो वो खुश होकर जाएगा कि हाँ अच्छे कार्यक्रम में गए। तो ये सब एक दूसरे के सहयोग से होता है। दूसरा कार्यक्रम चल रहा था, बहुत व्यस्तता थी, बरेली में इनका कार्यक्रम लगा हुआ है, 3 दिन से ये लखनऊ बरेली में थे, लेकिन हमने इनके मालिक से बात की तो इन्होंने इनको भेजा कि नहीं एक दिन जाओ, भैया ने कहा है तो पूरी रिकॉर्डिंग करके लाओ, पूरे शिद्दत के साथ। मैं देख रहा हूँ सुबह का बंदा आया हुआ है, कुर्सी से उठ के नहीं गया एक बार भी कि कहीं कार्यक्रम गड़बड़ ना हो जाए, पूरी रिकॉर्डिंग की। तो ये सबके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ है, मात्र एक व्यक्ति की तो मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से सबका अभिनंदन कीजिए। और
अधिकतर सभी लोग पढ़ चुके हैं, कार्यक्रम समापन की ओर है। 2-4 मुक्तक पढ़कर और मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ, क्योंकि सबने अपने अपने मन की बात कह दी है और थकान भी बहुत है सबके लिए, सब लोग थके हुए हैं। तो मैं 2-4 मुक्तक पढ़ता हूँ, अपने बाद स्थान लेता हूँ। कि तुम्हारे रूप को मैं